अस्सलाम वालेकुम जी। चलिए आज बनाते हैं बहुत ही ठंडा ठंडा खट्टा मीठा फ़ालसे का शरबत, जो कि बनाने में बेहद आसान है। और इसकी रेसिपी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है दूसरों से। यानी कि आपने कई तरह से फ़ालसे का शरबत बनाया होगा, लेकिन आपने इस तरीके से नहीं बनाया। तो फिर जल्दी से रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर मैंने ये फ़ालसा लिया है, तकरीबन आधा किलो है। तो इसको मैंने धो के ना फ्रीज़ किया हुआ था। तो मैंने थोड़ी देर पहले इसको निकाल दिया था, ताकि जितनी भी बर्फ़ है ना थोड़ी सी हल्की सी इसमें मेल्ट हो जाए और ये आसानी से ना जूसर में डाला जाए, वरना जब बर्फ़ जमी होगी तो फिर इसको डालना मुश्किल होगा। तो एक स्पून की मदद से मैं तमाम फ़ालसा जो है ना जूसर में डाल देती हूँ। रेसिपी को आपने ध्यान से देखना है, ताकि आपकी जो रेसिपी है बहुत ही मज़े की और परफेक्ट बने। तो सबसे पहले मैं इधर डालूँगी हाफ़ कप चीनी का, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें काला नमक जाएगा। थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि हमने इसकी प्यूरी तैयार करनी है। हम इसको एक अलग तरीके से बना रहे हैं। इस तरीके से जब आप लोग फ़ालसे का जूस बनाएंगे तो आप यकीन करें बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का बनता है। बस हमने इसको थोड़ा सा चलाना है कि इसकी जो प्यूरी है ना ये तैयार हो जाए। और इस मौके पे अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा से भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए होते हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। इसके अलावा मेरे चैनल पर और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मौजूद हैं, आप लोग उनको भी देखा करें। तो देखिए जो फ़ालसे का जूस है ना अच्छे तरीके से ये ग्राइंड हो चुका है। अब हमने इसको इतना ग्राइंड नहीं करना कि इसकी जो गिटके हैं वो भी ग्राइंड हो जाएं। बस इसको छानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर इसकी गुठलियाँ भी हैं। अब हम एक स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स करते चले जाएंगे। ये आपके सामने ही मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, इसके अलावा अगर फ़ालसे का शरबत जो है इसको महफूज कैसे करते हैं, अगर आपको वो भी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं आप लोगों के साथ वो भी रेसिपी को शेयर कर दूंगी। इससे होता ये है कि फ़ालसे चले भी जाते हैं, तो हम लोग जो है ना फ़ालसे का शरबत जो है आसानी से बना के पीते रहते हैं। इसको हमने ध्यान से और अच्छे तरीके से छान लेना है, और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी गिराएंगे। और इसके बाद ये जो प्यूरी बकाया की बची हुई है, ये गिटके वगैरह, इसके ऊपर भी हम गिरा के ना थोड़ा सा पानी इसको अच्छे तरीके से छान लेंगे। ये देखें। अब इसको मैं अलहदा प्लेट में भी निकाल के आपको चेक करवा देती हूँ। और फ़ालसे का जितना भी जूस है वो मैंने बोल में निकाल लिया है। अब हम इस तरीके से फ़ालसे का जूस बनाएंगे। रेसिपी को आपने पूरा देखना है, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनी थी। और आप लोग भी इसी तरीके से फ़ालसे का जूस बनाना। जो बाज़ार से हम जूस पीते हैं वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं बनाते, वो उनका तरीका अलग है। मैं वो रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैंने ना इसमें हाफ़ जो जूस था वो निकाल लिया है। हाफ़ जूस के अंदर अब हम ये बर्फ़ डालेंगे ढेर सारी। हाफ़ जूस के अंदर अब हमने ढेर सारी बर्फ़ डाल दी है, और हाफ़ जूस जो है वो मैंने निकाल लिया, क्योंकि वो ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। जब हमने दोबारा यानी कि बनाना होगा, हम उसको रख लेंगे फ्रिज में और दोबारा इसी तरीके से बना लेंगे। तो मैंने इसमें डाली है 7 अप। अगर आप लोग चाहें तो 7 अप भी डाल सकते हैं, वरना आप लोग इसकी जगह पे ठंडा पानी भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमने बर्फ़ तो डाली हुई है। तो ये जो जूस है ये बोतल से भी बन जाता है और पानी से भी बन जाता है। इसका कोई भी इशू नहीं है, वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। अगर आप लोग पानी डालना चाहें तो पानी डाल के बनाने, वरना अगर आप लोग बोतल डाल के जब बनाना चाहें तो बोतल डाल के भी बना सकते हैं। बोतल डालने से ज़रा ये और ज़्यादा टेस्टी और मज़े का बन जाता है, और इसका फ्लेवर और जायका भी अलग हो जाता है और बहुत ही मज़े का लगता है। तो फ़ालसे का जूस जो है वो 3-4 तरीक़ों से बनाया जाता है। अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मैं इसको सेव करने का भी बताऊंगी, और इसके अलावा जैसे बाज़ार में बनता है वो भी तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट में बताना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।